પાંડેસરા હરિઓમ નગરમાં આવેલ શિવ મંદિર ઉપર મણપાનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું હતું, જેથી સ્થાનિક લોકોની આસ્થા અને ધાર્મિક લાગણીઓ દુભાઈ ગઈ હતી। ડેમોલેશન અંતર્ગત સ્થાનિકોએ મણપા અધિકારીઓ પર રૂપિયા લઈ ડેમોલેશન કર્યાના કથિત આક્ષેપો પણ લગાવ્યા હતા। ધાર્મિક એકમ ઉપર મણપા દ્વારા ડેમોલેશન કરવામાં આવતા વિવાદોનો મધપૂડો છેંછેડાઈ ગયો હતો। ઉધનાના સાઉથ ઝોન દ્વારા ડેમોલેશન કરવામાં આવતા સ્થાનિકોની આસ્થા અને ધાર્મિક લાગણીઓ દુભાઈ હતી। એ ઉપરાંત લોકોએ મનપાના ડેપ્યુટી એન્જિનિયર સુજલ પ્રજાપતિ દ્વારા પૈસા લઈને ડેમોલેશનના ખર્ચાના કથિત આક્ષેપો પણ લગાયા હતા। વધુમાં રોષ ભરાયેલા સ્થાનિકોએ મનપા કર્મચારી વિરુદ્ધ હલ્લાબોલ પણ કર્યો હતો। લોકોની ધાર્મિક લાગણીઓ દુભાતા બીજેપી વિરુદ્ધ પણ જોરશોરમાં નારેબાજીઓ કરી હતી। તો બીજી બાજુ ડેમોલેશન પૂર્ણ કરી એસએમસીના અધિકારીઓ મહાદેવજીની મૂર્તિ નંદી મહારાજ અને કાયબો પણ એસએમસીના અધિકારીઓ સાથે લઈ ગયા હતા। उदल प्रजापति हाय हाय उदल प्रजापति हाय उदल प्रजापति मुर्दाबाद उदल प्रजापति मुर्दाबाद। जी आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण शास्त्री है। मैं यही पांडेसरा में जय जवान जय किसान नगर में रहता हूँ। इस मंदिर का मैं पुजारी हूँ और इस मंदिर की स्थापना भी मेरे हाथ से हुई है। जो नवरात्रि में 9 दिवसीय कार्यक्रम चला और 9 दिवस के मध्य में भगवान के सारे विधि विधान सारे नियम वेद शास्त्रों के द्वारा किए गए और उनकी स्थापना की गई। लेकिन स्थापना के समय भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई। जनता भक्त लोग यहाँ आए। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ 5000 लोगों की भीड़ हुई और महादेव की याचना हुई, वंदना हुई, आरती हुई और अभिषेक भी हुआ। और समय समय पे एक हफ्ते पे जो है भगवान भोलेनाथ की सेवा होती रही। लेकिन अभी कुछ समय से आज लगभग महीना 15 दिन के अंदर की बात है। महीना 15 दिन के अंदर में किसी आदमी को जो मंदिर के सामने जहां भगवान भोलेनाथ का चबूतरा बनाया गया था, तो भगवान भोलेनाथ का चबूतरा बनाया गया था, वो चबूतरा पे भगवान शिवलिंग स्थापित थे लेकिन उनकी छाया नहीं। तो छाया के पहले ही एक यहाँ पे सामने राजन शुक्ला करके हैं, उनका मकान बना हुआ है। उनका मकान रोड के 20 फुट रोड के उस पार है और ये जो जमीन है रिजर्वेशन की, ये 20 फुट रोड के इस पार है। और उन्होंने इस जमीन के बारे में, इस मंदिर के बारे में अर्जी डाली है कि माने ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर टूट जाना चाहिए, मेरी यहाँ पार्किंग बननी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि मंदिर की स्थापना रिजर्वेशन में नहीं हो सकती तो ये सामने वाले को कैसे दी जा सकती। तो आज कुछ दिनों से सुनने में आ रहा था कि सुजल प्रजापति यहाँ के अधिकारी हैं, जो नगर पालिका के मेन अधिकारी कहे जाते हैं, तो उनसे भी अर्जी लगाई गई कि यार जो है ऐसी ऐसी बात है, भोलेनाथ की छाया बनानी है, भोलेनाथ बिना छाया के विनाश कर देता है। तो उन्होंने मना किया कि अभी माहौल बहुत गर्म चल रहा है, आप शांत रहिए। हमने उनकी आज्ञा भी मानी, कानून की भी आज्ञा मानी, नगर पालिका की भी आज्ञा मानी और कारपोरेटरों की भी आज्ञा मानी। उनकी आज्ञा मान करके हम कार्य को स्थगित कर दिए और बोले जब समय आएगा तो उसमें जो है छाया बना दी जाएगी। लेकिन अचानक जो है बिना नोटिस दिए हुए, बिना हमको सूचना दिए हुए 850 फोर्स के साथ वो सुजल प्रजापति आ करके हमारे भोलेनाथ जी को स्थापित मूर्ति को उखाड़ करके और नंदी कच्छप को लेकर के और वहाँ जो है नगर पालिका की लेके चले गए। और ये इस मंदिर में हम जो है 2.5 लाख रुपए व्यय कर चुके थे चबूतरे में। उस संपूर्ण चबूतरे का विध्वंस करके और यहाँ तक कि हमारी गिट्टी, हमारी रेती, हमारी बालू भी, मिट्टी भी इस चबूतरे की भर के ले गया दो गाड़ियों में। और पब्लिक जो है इसका विरोध इसलिए नहीं की क्योंकि फोर्स सामने था और फोर्स की मर्यादा की रक्षा हमने की। हमने कोई तांडव मचाने नहीं दिया, नहीं हम तो पूरे नगर से ऐसा तांडव करवा देते कि नगर पालिका और फोर्स सभी याद करते कि मंदिर तोड़ना क्या होता है। लेकिन जो है हमारे साथ ये हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू देश है। हमारे भारत में आज से 300 साल पहले जब मुगलों ने आक्रमण किया और जो है औरंगजेब ने, मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, तो उन्होंने हमारे पूरे भारत के नाम को चेंज करना प्रारंभ किया। हमारे देश के पवित्र नाम को जो है उसने अपने नामों से घोषित करना चालू किया। आज हमारा समय आ गया, आज हम हिंदू राष्ट्र है, आज हमारा राजा हिंदू बैठा है,
तो आज हम उन मस्जिदों की छानबीन कर रहे हैं जो हमारी पुराने स्टेचू थे, पुराने मंदिर थे, पुराने जो है दीवारें थी। तो आज पूरे भारत में मंदिरों मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि सनातन धर्म की स्थापना इसके नीचे थी या नहीं। आज ज्ञानवापी में रिसर्च चल रहा है, ज्ञानवापी में प्रमाण मिल चुका कि हमारा भोलेनाथ का मंदिर था वहाँ, अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, अंतिका में, उज्जैन में, यहाँ तक कि कुतुम्बी नार में भी भगवान विष्णु का स्तंभ है, वहाँ भगवान विष्णु का मंदिर था, वहाँ नारायण बैठे थे। तो आखिर जब हमारा हिंदू धर्म अपने धर्म के प्रति, अपने जो है संस्कृति के प्रति इतना प्रचंड रूप ले रहा है कि पुनः अपने भारत को 300 साल पुराना भारत बनाने जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहा है, हिंदू की एकता और अखंडता बनाने जा रहा है, वहीं ये सूजल प्रजापति एक अत्याचारी पैदा हुआ है। ये अत्याचारी है, इसे अत्याचार कहते हैं, इसको धर्माचार नहीं कहते। और महापाप करके महाभोलेनाथ जी को उठाया है। मैं ब्राह्मण लक्ष्मण शास्त्री ये प्रतिज्ञा करता हूँ माँ के सामने कि जिसने अपने हाथ से शिवलिंग की मूर्त उठा के ले गया है, अगर वही आज के आज इस मूर्त को यहाँ लाके स्थापित नहीं करता तो मैं ब्राह्मण, मुझे शूद्र ने जन्म दिया है, यदि उसका 6 महीने के अंदर नाश न हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैं लक्ष्मण शास्त्री, मैं बनारस का रहने वाला, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 6 महीने के अंदर आपका विनाश हो जाएगा। महाराज आपकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो आप क्या करोगे? अगर अगला कदम क्या होगा? हमारी मांगे पूरी नहीं होती, अगर हमारा महादेव वापस नहीं आते हैं तो हम धरना करेंगे, हम अन्न का त्याग कर देंगे, हम तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हमारे भोलेनाथ को यहाँ लाकर बैठा नहीं देगा। हम धरना धरेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, हम कानून जाएंगे, हम यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे। महाराज ये जो मतलब यहाँ पे जो डिमोलेशन हुआ है किसके कारण हुआ और किन लोगों द्वारा किया गया? ये हम तो प्रधान आदमी का नाम ले रहे हैं, राजन शुक्ला इसके विरोध में 100% है। राजन शुक्ला के द्वारा ही अर्जी डाली गई है। राजन शुक्ला आज से 4 दिन पहले जब यहाँ सुंदरकांड हो रहा था तो राजन शुक्ला उसके 2 सहयोगी और हैं, उनका नाम मैं प्रकट नहीं करूंगा, समय पे प्रकट हो जाएंगे, समय पे वो प्रकट हो जाएंगे। उन तीनों ने यहाँ कसम खा के गए थे कि मंगलवार को यदि मंदिर नहीं तोड़वा दिया तो हमें पैदा नहीं किया हमारी माँ ने। जी, डिमोलेशन की जानकारी या नोटिस आपको दी गई? हमें ना नोटिस दी गई और ना हमें कोई जानकारी दी गई। हमें एक चीज की जानकारी है कि सूजल प्रजापति ने राजन शुक्ला से लाखों रुपए की घूस लिया है, तब वो इतना एक्शन में आज 3 दिन के अंदर आया है। नहीं अभी तक तो वो भी यही बोल रहा था कि जिस हालत में भोलेनाथ बैठे हैं उसी हालत में रहने दो। 36 घंटे पहले तक इस शब्द का प्रयोग उस अधिकारी ने किया है कि जिस तरह शंकर बैठे हैं उसी तरह बैठे रहने दो, समय पे बन जाएगा। उसके दफ्तर में आज माल पहुंचा है, इसीलिए वो फोर्स के साथ यहाँ आकर के और भगवान भोलेनाथ का मंदिर तोड़। जी आपનું નામ? આજે આપનું નામ? મારું નામ શૈલેષ ત્રિપાઠી છે અને આ બમરોલી રોડ પર આવેલા હરિઓમનગર માર્જિન જગામાં જે સોસાયટીનો હક બને છે એની માર્જિન જગામાં કે મંદિર એક બનેલું હતું ને બીજું મંદિર આજથી 7 મહિના પહેલા ચબૂતરું મંદિર પણ નહીં બન્યું, આખું મંદિર પણ નહીં બન્યું હતું, ચબૂતરું બન્યું, ચબૂતરું ઉપર શિવલિંગની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ હતી, એમાં નંદી કચ્છપની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ હતી। તો એને આજ રોજ ઉધના ઝોનના જે તે જવાબદાર વ્યક્તિ સુજલ પ્રજાપતિએ આજ આવી ડિમોલેશન કર્યું અને शिवलिंग नंदी અને कच्छप ने उचकीने ले गया। मेरा कहने का मतलब एक ही है, पहले भी पतरा रखा जाता था तो पतरा उन्होंने कहा कि पतरा रिजर्वेशन में है। मेरा कहने का मतलब यह है कि रिजर्वेशन में है तो जब फाउंडेशन डाल रहे थे, चबूतरा बना रहे थे, उसी टाइम एसएमसी को आके उनको रोक देना चाहिए था। सुजल प्रजापति से हमारी बात हुई तो बोलते हैं कि ये रिजर्वेशन में। मेरे ये समझता हूँ कि 8x8 के चबूतरे में उनको क्या नड़ रहा है। मान लो रिजर्वेशन भी है, एक साइड यहाँ आप दिखाएंगे कि यहाँ से ट्रांसफार्मर भी है, एक छोटी सी जगह है जो कोई यूज है, मिस यूज है। 8x8 के अंदर चबूतरा बना था, वहाँ शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा खुले आसमान में थे। उन्होंने जब किसी ने फरियाद किया तो बताया कि भाई वो रिजर्वेशन में। मेरा कहने का रिजर्वेशन है तो 7 महीने पहले क्यों आप रोकने नहीं आए? आज उन्होंने शिवलिंग भी ले गए, नंदी भी ले गए और कच्छप भी ले गए और पूरे आप देखेंगे मंदिर का भी तोड़फोड़ कर दिया है, पूरा उठा के फेंक दिया है
और प्राण प्रतिष्ठा जब की जाती है तो वहां से मूर्ति हटती नहीं है हर हालत में। मैं उनको चैलेंज देता हूं, उनकी ताकत है तो यहाँ पे बहुत ही मस्जिदें हैं पूरे सूरत से के भारतवर्ष के अंदर, वो हटा के दिखाए और नियम के अधीन भी नहीं है। तो उनके अगर हकीकत में उनका पावर दिखाना चाहते तो वहां जाके पावर दिखाए। सूरत में मैं दिखाऊं, वहां चल के वो मेन रोड पे भी मस्जिद पड़ी हुई है, दरगाह पड़ी हुई है, वहां पे उनका पावर दिखाओ कि भाई यहाँ पे भी हमारी ताकत है, हम हटाएंगे। वहाँ अपनी पावर नहीं दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ गरीब प्रजा के ऊपर जो उनका सोसाइटी का कॉमन प्लॉट है वो उसको रिजर्वेशन दिखाकर उन्होंने आज मंदिर का तोड़फोड़ किया, शिवलिंग भी उठा के ले गया। और उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है और परमपिता परमात्मा उनको भोग दंड देना ही है और देंगे 100% देंगे। जय श्री राम। आप देख सकते हैं कि तोड़